हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल एग्जिस्ट, फाइंड देम। इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 3x + 5 = 0। लास्ट एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हमने रूट्स फाइंड किए थे वो सिंपल वे से किए थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट वाला जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, b² - 4ac। पहले यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे कि ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं। ये हमारी कब एग्जिस्ट करेगी, अगर ये ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, b² - 4ac इक्वल टू 0 है, देन दिस वन इज एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। तो हम इसमें पुट करके देखते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ क्या है। ए क्या है यहाँ पर 2 है, बी क्या है -3 और सी क्या है यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग, b², बी क्या है 3। अब -3 का स्क्वायर करेंगे हम, -4ac, 4 ए क्या है यहाँ पर 2 है और सी क्या है यहाँ पर 5 है। ये वैल्यू आ गई। अब ये किसके इक्वल आएगी देखते हैं। 3 का स्क्वायर किया हमने, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा कितना होता है गाइज, 8 5 ज़ा 14। यानी कि अब 9 यहाँ पर पॉजिटिव है और 40 क्या यहाँ पर नेगेटिव। इट मीन्स अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी वैल्यू नेगेटिव में जाएगी यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आ गया। ये हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आगे ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, मीन्स इसके जो रूट्स थे वो फाइंड होंगे ही नहीं। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने उसी तरीके से उसी फॉर्मूले में पुट करना है इसको। पहले हम करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट वाला, b² - 4ac > 0 या इक्वल टू 0। हम देखते हैं यहाँ से इस वाले फॉर्मूले में पुट करके कि हमारी वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन आती है, इक्वल टू आती है, लेस देन 0 आती है। तो स्टार्ट करते हैं, b², b कितना है यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर -4a कितना है यहाँ पर 3 और c कितना है यहाँ पर 4 है। अब हम देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 4√3, इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16। अब 16 3 जा कितने हो जाएंगे 48, यहाँ से क्या आ गया 48। अब यहाँ से कितना आएगा 4 4 जा 16, वही 16 3 जा 48 आ गया। यहाँ भी 48 - 48, इट मीन्स जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई यहाँ पर हमारी, 0 की। मैंने बोला था कि अगर ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है तो दोनों पर क्या होगा, ये एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आया हमारा, इक्वल टू 0 आ गया तो एग्जिस्ट है। तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है हमारी, हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास फाइंड करने के लिए, -b + रूट के अंदर क्या आएगी वैल्यू, b² - 4ac अपॉन में 2a। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इनके रियल रूट्स फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं। अब b की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, 4√3 ये दी हुई है, नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट 4√3, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस और माइनस रूट के अंदर। अब रूट के अंदर जो हमारी वैल्यू आई है b² - 4ac, अभी अभी हमने यहाँ ऊपर फाइंड की है ये वैल्यू, और ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई यहाँ पर 0 के। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। और अपॉन में क्या है यहाँ पर 2a, a कितना है, a की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई a कितना है यहाँ पर 3 है। सो गाइज यहाँ रूट के अंदर क्या है 0, तो इट मीन्स ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। वैल्यू अब हमारी क्या है यहाँ पर 4√3 अपॉन में 2 3 = 6, ये है। इक्वल टू में हम रखते हैं इसको 4√3 अपॉन 2 3 = 6। अब ये वैल्यू 2 से कट होती है, 2 2 =
4, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई हमारी 2√3/6। ये इसका आंसर आ गया और ये क्या आएगा प्लस माइनस में। तो हम यहाँ पर रूट्स कैसे लिख सकते हैं, एक्स के जो रूट्स आए हमारे पास क्या आ गए 2√3 सॉरी यहाँ पर क्या है ये 3, अभी अभी हमने ये कट किया था ना 3 पर कट हुआ था, अपॉन में 3 और सेकंड रूट्स भी सेम हमारा यही आया है 2√3/3। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो हम उसी फॉर्मूले में पहले पुट करके देखेंगे कि हमारा ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac इज इक्वल टू b क्या है हमारे यहाँ पर 6 है। अब -6 का स्क्वायर करेंगे, -6² कितना हो जाएगा 36 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया है, 36 आ गया है। अब उसके बाद क्या है -4ac, अब a क्या है हमारे पास 2 है, c क्या है 3 है, 3 2 ज़ा 6। अब 6 की मल्टीप्लाई हमने 4 से करनी है, 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर 24, 36 - 24 ये वैल्यू आ गई है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से क्या वैल्यू आई हमारी यहाँ से 12, और ये क्या है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आ गई हमारी वैल्यू। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला जो हमारा होता है -b + -√b² - 4ac/2a, इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं और अपने रियल रूट्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम पुट करते हैं -b, यहाँ पर b क्या है -6 है, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा, प्लस माइनस b² - 4ac। अब ये वैल्यू हमारी क्या आई यहाँ पर 12 आई है, मीन्स ये क्या है यहाँ पर रूट के अंदर होगी, √12 अपॉन में 2a, a क्या हमारे पास 2 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 के जो हम अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे और इनटू में क्या रह जाएगा यहाँ पर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 2 2 ज़ा 4, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है क्योंकि 2 से 3 भी डिवाइड, ये सॉरी 6 भी डिवाइड होता है 3 यहाँ पर, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ से। 2 इंटू अंदर क्या रहेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या रह जाएगा प्लस माइनस √3 और अपॉन में क्या है 4। अब 2 से कट कर दें हम यहाँ पर, इसको 2 यहाँ पर कट हो गया, क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 प्लस माइनस √3/2, यानी कि x के जो रूट्स आए हमारे वो आ गए यहाँ पर 3 प्लस √3/2 और सेकंड क्या है 3 माइनस √3/2, ये आ गए हमारे इसके x के रूट्स। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब इसमें हमने क्या करना है, वही सेम एज डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से हमने क्या करनी है k की वैल्यू को फाइंड करना है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है फॉर्मूला हमारे पास b² - 4ac। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, इक्वल टू में क्या है 0। अगर किसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला उसके इक्वल टू में हम 0 लेकर चलते हैं। सो दैट इज़ इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर k है, k² - 4 मल्टीप्लाई a क्या हमारे पास 2 और c क्या है हमारे पास 3 है यहाँ पर 3, k² माइनस क्या वैल्यू आएगी ये k² - 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, क्या आ गया यहाँ पर ये 24 इक्वल टू में क्या है 0। अब ये k² यहाँ पर 24 क्या है पॉजिटिव, इक्वल टू में अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया है। अब ये क्या है k², अगर हम k का यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये इक्वल टू में जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा।
k इज इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा और रूट के अंदर 24 आ जाएगा। अब 24 के हम क्या करेंगे फैक्टर, तो क्या फैक्टर बनेंगे हमारे यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 रूट 6। इट मीन्स के की जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आ गई 2 रूट 6, ये आ गई हमारी के की वैल्यू। सो अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसकी क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। मल्टीप्लाई करते हैं पहले x के साथ फिर 2 के साथ, के एक्स स्क्वायर पावर ऐड हो गई यहाँ पर, माइनस में 2 के एक्स प्लस में क्या है 6 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब हम इसको करेंगे वही फॉर्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे अपनी। सो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 2k, यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ मैं, b की वैल्यू हमारी क्या है माइनस 2k, a क्या है k और c क्या है यहाँ पर 6। ये वैल्यू दी हुई है हमारी। हर क्वेश्चन में हमने इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को देखना है, a क्या है b क्या है और c क्या है। हर क्वेश्चंस में मैं ऐसे लिख कर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ इक्वेशंस में फॉर्मूले के अंदर। अब बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू क्या है 2k, माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 4k स्क्वायर माइनस 4ac। अब a क्या है k और c क्या है 6, 4 की मल्टीप्लाई हम 6 के साथ करेंगे क्या आएगा 24 और a क्या हमारा k इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया सबको। आगे क्या आएगा 4k स्क्वायर, यहाँ पर 24k क्या है नेगेटिव, इक्वल टू में हम लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर k की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है k की पावर 1, इसको हम कैंसिल कर दें, एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, एक बची यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 24। अब 4 यहाँ इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 24/4। अब 4 से इसको कट कर देते हैं, कितने पर कट हुआ 6 पर, इट मीन्स k इज इक्वल टू 6। ये यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई है। सो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो दिया हुआ है जिसकी लेंथ क्या दी हुई है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, ब्रेड्थ को लेट करेंगे, यहाँ पर लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स। ब्रेड्थ हमारी एक्स हो गई यहाँ पर। ऐसे ही अब हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस दी हुई है यहाँ पर, ट्वाइस किसकी ट्वाइस है ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ क्या हमारे पास एक्स, तो ये लेंथ क्या होगी हमारी 2x हो गई है। अब इसमें क्या दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है L इंटू बी। अब L हमारे पास क्या है 2x है और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास x है, ये वैल्यू आ गई। अब एरिया क्या है हमारे पास, ये चीज़ क्या दी हुई है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 800 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें इनकी दोनों की, x की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1, पावर ऐड हो जाएंगी, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 800/2। अब 2 से इसको हम कट कर दें 4 ज़ा पर, यानी कि 400, ये वैल्यू आ गई। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये क्या है यहाँ पर x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस रूट के अंदर 400। अब 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20, यानी कि x की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई प्लस माइनस 20। ये क्या है लेंथ, नेगेटिव वाली को हम क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं, तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू कितनी होगी हमारी
लेंथ हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई ऑफ 2, क्योंकि ब्रेड्थ की क्या है, ये ट्वाइस दी हुई है। ये एक्स की वैल्यू जो हमारी 20 आई है वो क्या है, ब्रेड्थ, वो क्या है हमारी ब्रेड्थ, क्योंकि ब्रेड्थ को हमने क्या लेट किया था, एक्स लेट किया था, और एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो लेंथ 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40, यानी कि जो लेंथ है वो क्या आ गई हमारी 40, और ब्रेड्थ कितनी आई है 20। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यानी कि जिसकी भी एजेस दी हुई है उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। कोई भी 2 फ्रेंड है और उनकी जो ईयरली यानी कि एजेस दी हुई है उनकी दोनों की 20 ईयर्स दी हुई है दोनों की। आगे दिया हुआ 4 ईयर्स एगो, एगो दिया है तो यहाँ पर क्या होगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 48 दी हुई है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट करेंगे सबसे पहले हम, लेट एज ऑफ 1 फ्रेंड, 2 फ्रेंड दिए हुए ना, तो 1 की करेंगे हम एज ऑफ 1, ये फर्स्ट भी लिख सकते हैं हम इसको, फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स हो गई है। तो सेकंड जो फ्रेंड होगा हमारा, सेकंड फ्रेंड, उसकी एज कितनी हो जाएगी, अब दोनों का टोटल कितना दिया हो यहाँ पर 20। अब 20 में से अगर हम फर्स्ट वाले को माइनस कर दे तो सेकंड की आ जाएगी हमारे पास, तो हम ऐसे ही करेंगे। 20 माइनस एक्स किया हमने, तो ये सेकंड वाली की हो गई हमारी 20 माइनस एक्स, और फर्स्ट वाली की क्या है, एक्स है। अब दिया हुआ है इक्वेशन में कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 48। तो करते हैं हम यहाँ पर x इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 48 हो गया। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे इनको दोनों को। सो दैट इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 20x माइनस एक्स की एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48 एज इट इज़। अब 20x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को हम इधर ले आएंगे इक्वल टू से 48 के पास, ताकि इनके साइन चेंज हो जाए और जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो उधर लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो गया है, 20 नेगेटिव हो गया है, 48 एज इट इज़ रहेगा, इक्वल टू में क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। फॉर्मूला क्या हमारा, b² माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। इसमें पुट करते हैं b² माइनस 4ac। अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या है 20 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a कितना यहाँ पर 1 और c कितना यहाँ पर 48, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी। अब हम देखते हैं 20 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 400, बीच में क्या है यहाँ पर माइनस 4ac। अब 48 की मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है, 4 से करनी है 48 की मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ना भूल गए, इन्होंने दिया हुआ है 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 ईयर्स एगो उनकी प्रोडक्ट 48 है, तो यहाँ पर हमारा मिसिंग हो गया, ये चीज़ हमने नोट नहीं की। तो 4 ईयर्स एगो होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x माइनस 4 करेंगे, ये x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 16। तो हमारी ये वैल्यूज़ हो गई है यहाँ पर 4 ईयर्स एगो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर 48 दिया हुआ है। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी हमारी मल्टीप्लाई, इसकी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ सॉल्व करके। यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू बनेगी हमारी x² माइनस 20x क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ ये 48 है और इसी के साथ में क्या आएगा हमारे पास प्लस में 64 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वैल्यू बनी है हमारी।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी क्या इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या वैल्यू आएगी हमारी, 112 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू, ये जो हमारी बनी है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूले में पुट करके चेक करना है कि ये हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब यहाँ पर b तो हमारा क्या है, 20 है और वो भी पॉजिटिव है। अब 4ac, अब c हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 112 दिया हुआ है, यानी कि b की मल्टीप्लाई हमने की 400 आ गई, माइनस अब 112 इसकी मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, 448, ये वैल्यू आ गई। अब हमें तो नहीं लग रहा कि ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 400 पॉजिटिव और 448 नेगेटिव, तो ये क्या आ गई हमारी, तो लेस देन आ गई है, -48 ये वैल्यू बची है, और ये क्या आ गया, लेस देन 0, तो इट मीन्स रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसीलिए आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट एज जो उनकी थी वो नहीं निकलेंगी। सो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि रेक्टेंगुलर पार्क है और उसका पैरामीटर ये है और एरिया ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 2 × L + B ये होता है, और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना होता है, L × B ये होता है। अब पैरामीटर हमारे पास क्या है, 80, ये 80 हमारे पास, इज इक्वल टू 2 × L + B, और यहाँ पर जो एरिया है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास, 400, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, 400 इज इक्वल टू L × B। अब यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 लगा लो हमारी, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2, ताकि अलग से हाईलाइट हो जाए। अब इक्वेशन नंबर 2 से देखो, यहाँ पर हम L या B इन दोनों में से किसी की एक की भी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं B की वैल्यू। B इज इक्वल टू L, यहाँ मल्टीप्लाई इसके साथ इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में 400/L, यानी कि ये क्या आ गई यहाँ पर, B आ गया इधर 400/L। तो अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 देन वी गेट, अब यहाँ पर देखो 1 इक्वेशन में ये क्या दिया हुआ है, 2 इधर मल्टीप्लाई इसके साथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 80/2 हो जाएगा, इक्वल टू में L + B, B क्या है यहाँ पर हमारी वैल्यू, 400/L, 400/L ये दी हुई है यहाँ। अब क्या करेंगे, L हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, और फिर जो LCM वाला L है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देते हैं हम, 40 पर कट हो गया। अब L की मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट के साथ, तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 40L, इक्वल टू में इस L के साथ L की प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, L² प्लस में यहाँ पर L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, L से L कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर 400, यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनी है वो क्या आएगी यहाँ पर, L² माइनस ये 40L इधर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव, 40L और आगे क्या है ये प्लस में 400, इक्वल टू में क्या रह गया यहाँ पर 0। अब हम क्या करेंगे, वही डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे या सिंपल फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या चेक करना है इसमें, कि इसके जो रियल रूट्स बनेंगे उससे पहले हमने चेक करना है कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो अब हम किस फॉर्मूले में पुट करेंगे इसको, B² - 4AC, यहाँ इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे। B², B क्या हमारे पास 40, अब 40 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पर, 40 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास
4 4 जा 16 यानी कि 1600 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 4AC, ए यहाँ पर 1 है, सी क्या है 400। 400 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 600 आ गया यहाँ पर, 1600 सॉरी। और ये क्या आ गया यहाँ पर, इक्वल टू 0 आ गया है, इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स इट इज़ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं आगे हम फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास b क्या है 40 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया यहाँ पर 40 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी हमारी 0। 0 को हम यहाँ लिखे या ना लिखे एक ही बात है। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ए क्या हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 हो गया, तो यानी कि हमारी क्या वैल्यू आई यहाँ पर 40/2। अब 2 से हम इसको कट कर दें, 2 2 ज़ा 4, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 2। यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ पर ये कितनी आ गई 20 आ गई है। और ब्रेड्थ भी कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही क्या आ जाएंगी यहाँ पर, ये हमारी 20 ये आ गई है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई हमारी यहाँ पर। सो गाइज़ ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्ण।